सबको जय मसीह की। मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 23 वचन 4 में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। साम 23 वर्स 4 में। जब मैं सोच रहा था कि मैं बुराई से नहीं डरूंगा, मैं अंधकार से नहीं डरूंगा। एक तो बुराई से डरने का मतलब ये है कि एक तो हमें बुराई करने से डरना है और एक बुराई में पड़ने से डरना है। एक तो हमें क्या है कि मुझे कोई बुराई करनी नहीं है, हमने उस बात का ध्यान रखना है। दूसरा ये कि हमें किसी बुराई में पड़ना नहीं है, क्योंकि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है। और जब हम क्योंकि कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। अगर आप देखोगे कि बुराई की शुरुआत कहाँ से हुई, परमेश्वर बुराई को बनाने वाला नहीं है। उत्पत्ति की किताब में देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने हाथों से आदम हवा को बनाया। उत्पत्ति 2:7 में उसके अंदर अपनी सांस को फूंका और परमेश्वर रोज उनसे बातें करता था। आदम के अंदर कोई बुराई नहीं थी जब बनाया था परमेश्वर ने। तो बुराई की शुरुआत कहाँ से होती है? यशायाह की किताब अध्याय 14 में लूसीफर के, याद रखो, परमेश्वर ने लूसीफर को, सारे स्वर्गदूतों को और सारे इंसानों को खुद की इच्छा दिया है। स्वर्गदूतों को भी खुद की इच्छा दिया है। तो लूसीफर के अंदर एक अपने आप अंदर से इच्छा पैदा हुई कि मुझे परमेश्वर के ऊपर सिंहासन लगाना है, उसके सिंहासन से मुझे ऊंचा सिंहासन लगाना है। उसके अंदर से इच्छा जागी और परमेश्वर ने उसको धरती पर फेंक दिया। और उसी बुराई को लेकर आदम के पास वो आया। उत्पत्ति 3 में आदम हवा के पास वो आया, उनको बहकाया। याद रखो, आदम हवा के पास भी खुद की इच्छा है। उनके पास परमेश्वर के साथ समय बिताया हुआ था, उसकी बातें भी उनके दिमाग में थी, दिल में थी, और शैतान के डाले हुए विचार भी उसके मन में थे। तो उन्होंने अपनी इच्छा से यो चुना कि हमें शैतान की बातों पर ध्यान करना है, और उन्होंने बुराई का साथ दिया। उन्होंने फल को खाया और वो पाप में गिर गए। तो इसे कहते हैं कि बुराई करना। दूसरी, बुराई में पड़ना नहीं। वो कैसे? अब बहुत से लोग हमारे जीवन में ऐसे मिलते हैं जो बुरे हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं। भजन संहिता 1:1 में हम पढ़ते हैं कि हमें बुराई करने वालों के साथ खड़ना नहीं है, बैठना नहीं है, चलना नहीं है। ठट्ठा करने वालों के साथ बैठना नहीं है ना? जो बुरी युक्तियाँ करते हैं उनके साथ नहीं चलना। तो हमें बुराई में पड़ना भी नहीं है। तो कैसे हम इस बुराई से डरेंगे? हमें बुराई करने से भी डरना है और बुराई में पड़ने से भी डरना है। तो जैसे इस वचन में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराही से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो यहाँ पर हम जब यीशु मसीह को अपना चरवाहा बनाते हैं, भजन संहिता 23 जो है, यीशु हमारा अच्छा चरवाहा है। एक अच्छी एग्जाम्पल उसने पेश की है कि दाऊद की लाइफ से हम लोग देखते हैं, वो साउल से डरकर भाग रहा है। वो जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, हर तरह से वो भाग रहा है। तो वो अपने आप पर भरोसा नहीं रखता, बल्कि परमेश्वर की शक्ति पर वो भरोसा रखता है। और वो कहता है और परमेश्वर को अपना चरवाहा होने को देता है। उसको नहीं पता कि मैं पाप करने से कैसे बचूं और बुराई करने से मैं कैसे बचूं, है ना? तो वो अपना चरवाहा किसको बना लेता है? परमेश्वर को बनाता है। और रियली में जैसे एक चरवाहा अपने झुंड की रखवाली करता है, उसी तरह से हमें भी अपने जीवन में परमेश्वर को अपने चरवाहा बनाना है। यीशु मसीह आज हमारा अच्छा चरवाहा है। वो भेड़ों से प्रेम करता है। तो अगर हम अपना जो चरवाहा है यीशु मसीह को बनाते हैं और उसके पीछे हम लोग चलते हैं, तो हम लोग कभी भी बुराई में नहीं पड़ेंगे और ना ही हम कभी बुराई से डरेंगे। आमीन।